वो वाला जिंदगी हम ना ही दिया क्या आ रहा है? दीदी पांडे, था म्यूट कर लीजिए आप, नहीं। अपना माइक म्यूट करो। चलो देखो, क्या कवर किया था कल, ये बता दीजिए। आज हम लोग फोर लूप पे कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, है ना। हमने ऑब्जेक्टिव कवर किया था कल। चलिए देखिए, तो प्रोग्राम आपका सबसे पहला प्रोग्राम है, मैं थोड़ा स्क्रीन फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, एनी गिवन नंबर। क्लियर है पॉइंट? टेबल प्रिंट करवाना है, जैसे कि 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया, 4 का टेबल हो गया। तो टेबल जो आप नंबर इंटर करोगे उसका टेबल प्रिंट करानी है, ठीक है। तो ये यूजर से वैल्यू लेके करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर जहां मैं वैल्यू वेरिएबल में दे दूंगा तो वो आपका फिक्स हो जाएगा, मतलब उसी वैल्यू का बार बार वो टेबल प्रिंट करेगा। अगर जब मैं यूजर से वैल्यू लूंगा अकॉर्डिंग टू द यूजर, कभी आप 3 का टेबल प्रिंट करवाना चाहोगे, कभी 4, कभी 5, तो उस केस में हम लोग यूजर से वैल्यू लेके करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ध्यान दो। देखिएगा, तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज होता है। तो स्कैनर जो क्लास होता है किस पैकेज के अंदर है? यूटिल डॉट स्कैनर। मैंने यहाँ पे ले लिया, क्लास का नेम दे दिया मैंने टेबल, किसी का टेबल प्रिंट करा रहा हूँ, टेबल लिख दिया। कुछ भी ले सकते हो क्लास का नेम। देन मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सेव कर दिया इसको टेबल के नेम से, डॉट जावा। और ये हमारा फोल्डर है ई में, जावा 11, ठीक है। सेव कर दिया, हो गया। अब देखिए आप, सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी उसकी वैल्यू, मतलब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो, रेफरेंस वेरिएबल नहीं बनाओगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक वेरिएबल बना लिया। इनपुट, इनपुट के जगह नेम कुछ भी दे सकते हो, ABCDE कुछ भी, लेकिन स्कैनर आपको सेम लिखना है, वो प्री डिफाइन है। हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे न्यू, देन एंड यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट, ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। क्लियर है? यूजर को एक मैसेज देते हैं हम लोग, ताकि पता चलेगा, मैसेज पढ़ेगा तभी तो आगे की चीजें कमांड देगा वो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे दे दिया मैंने इंटर एनी नंबर टू प्रिंट टेबल। क्लियर है? पुट आउट। जैसे इसने इंटर किया, हम एक वेरिएबल में उसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया नंबर, NUM कुछ भी दे सकते हो नेम। इसमें हमने यहाँ पे इसको रिसीव कर लिया, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, रिसीव किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे लूप लगाना है, क्योंकि आपको पता है 10 तक ही चलता है कोई भी टेबल होगा। तो लूप लिया मैंने, इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक चलेगा? 10 तक, आई प्लस प्लस, बिल्कुल ये हमने कल किया था। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हमें लिखना पड़ेगा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ टेबल, जो नंबर आया है। तो नंबर किस में आएगा? नम वाले वेरिएबल में। एक सेकंड रुकना, नम वाले वेरिएबल में प्लस से कॉन्केट कर दिया मैंने, और डबल कोड जो लिखा ना मैंने, इसके अंदर आप
चलिए देखिए, ये चीजें मैं क्यों लिखा हूं इसको समझा देता हूं। एक साथ दो वेरिएबल को ऐड करने के लिए बीच में आपको ये कॉनकैट करता है, जोड़ता है, जो हमने ऑपरेटर में किया था, याद है? ऑपरेटर में करवाया था मैंने आप। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इनटू से करके आएगा ना, इनटू, तो बीच में सिंबल भी बन के आ जाएगा। किसके साथ करना है? तो आई के साथ करना है, जो आई में आ रहा है, आई जो लूप जितनी बार चलेंगे। टू तो, या टू आप थ्री इंटर करोगे तो वो तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन बार बार लूप चलेगा, उसमें मल्टीप्लाई करते रहेगा। क्लियर है? देन यहाँ पे लिखना इक्वल टू। तो इक्वल टू आपको यहाँ पे, आपको डबल कोट के अंदर ही देना पड़ेगा, इक्वल टू। ठीक है? देन प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या मल्टीप्लाई अप्लाई करना है? नम इंटू आई। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? चलिए अब ये हम करके चला के देखते हैं थोड़ा सा। मेरा यहाँ पे है जावा 11 cmd, देन जावा सी, टेबल है फाइल का नेम डॉट जावा, कंपाइल्स फाइन, और क्लास का नेम है टेबल। इंटर एनी नंबर, मैंने 3 इंटर किया, देखो 3 into 1 3, 3 into 2 6, प्रिंट हुआ टेबल इसका। फिर मैंने यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट करा लिया, 2 का भी टेबल प्रिंट कर रहा है। फिर से रन किया मैंने, 4 का टेबल प्रिंट, 4 का भी कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? ये टेबल होता है, किसी भी नंबर का टेबल आप प्रिंट करवा सकते। आई होप क्लियर है। नोट कर लीजिए अब आप लोग। किसका? कौन सा? यहाँ पहरा आता है ना आपको? सही से बताओ। तो हम लोग जो भी कोई भी नंबर का जो हम लोग करते हैं, टेबल निकालते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो 2 into 1 2 into 2 वही करते हैं। तो ये आपका, इसमें हमने 2 इंटर कर दिया, तो 2 तो फिक्स ही रहेगा, 2 फिक्स रहेगा। मल्टीप्लाई आई जितने बार चलते ट्रू रहेगा, उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, नंबर प्रिंट कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा, नंबर प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से हम लोग करते थे ना, देखो यार, जैसे पेंट में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। 2 into 1 इक्वल टू 2। फिर क्या करते थे? 2 into 2, फिर आ गया 4। इसी तरीके से ये चीजें करते थे। तो यही चीजें तो हमने यहाँ पे किया है, कि देखो जो नंबर में हमने 2 दे दिया, एक बार 2 इंटर किया तो इसमें 2 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, आपको पता चले कि इसके साथ मल्टीप्लाई किसके, आई, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इसमें 2 है, तो 2 into 1, तो क्या प्रिंट कर देगा? 2 into 1 का 2 प्रिंट कर देगा। फिर से ये लूप जो है इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 से हो जाएगा 2, 2 10 से कम है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या करेगा, नम में अभी 2 ही है और इसमें भी 2 ही है, ये दोनों प्रिंट हुआ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो 2 into 2 4, इस तरीके से चले। ठीक है? करो, नोट कर लो। किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछना, ठीक है?
क्लियर है सबको? हो गया? फिर से एक्सप्लेन करूं क्या, किसी को रिक्वायर्ड है? पीछे डिप्लोमा वाले बताओ, क्लियर है सबको? चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। समझ गए क्वेश्चन? मतलब आप 20 इंटर करोगे तो 1 से लेके 20 तक प्रिंट होगा। 20 से लेके 1 से लेके 20 तक जितने नंबर हुए सबको टोटल ऐड करके प्रिंट कर दे, चाहे 20 या 30 या 40 या 100। इसीलिए एन नेचुरल नंबर लिखा है। एन मतलब लिमिट नहीं है, जितना आप लिख कीजिए। आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। जैसे 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाया, तो 1 से 5 की जो नंबर है टोटल ऐड होके कितना हो जाएगा? 15, है ना? तो टोटल आउटपुट क्या आ जाना चाहिए? 15। कोई डाउट? कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा। कोई डाउट रहेगा तो पूछना। बन गया तुम्हारा? रन करो सब कोई। हो गया? डिप्लोमा स्टूडेंट बताओ, हो गया क्या? करवा दूं मैं? लैपटॉप रूम पे क्या अगरबत्ती दिखा रहे हो उसकी? कल क्लास आए थे तो वो रात में कहाँ बाहर चले गए भाई? देख रहे हैं सबको? दिल्ली का हवा लग रहा है इसको। अच्छा बताओ, मैं करवाऊं क्या ये? करवा दूं? चलो देखो। हाँ सही है, बिल्कुल सही है शिवम, सही है तुम्हारा। चलिए देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं क्लास का नेम, ये वाली चीजें कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक अलग सा फाइल बना लेता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि ऑलवेज अलग अलग काम करना, ठीक है ना? और इसका नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, सम करवा रहा हूँ नेचुरल नंबर का, तो सम दे दिया। और इसका सम डॉट जावा ही फाइल का नेम दे दिया। ठीक है? क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना थोड़ा सा। तो प्रोग्राम क्या है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन में आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, 100, 200, 30, 25, ठीक है? लेकिन जो भी नंबर आपने प्रिंट करवाया है उसका सम हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूजर से लेना है तो बनाना है। और मैंने यहाँ पे मैसेज दिया, इंटर एनी नंबर, ऐसा कुछ। एनी नंबर। किसका आवाज आ रहा है ऑनलाइन? म्यूट करो। अनम्यूट क्यों कर देते हो आप लोग, बताओ?
इंटर एनी नंबर टू सम के लिए। क्लियर है? इंटर एनी नंबर टू सम। क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे इंटर किया आपने, इस वेरिएबल में रिसीव कर लिया है इसको। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह से स्टार्टिंग तो 1 हमने बताया, लेकिन हम लोग एंडिंग नहीं बताए। तो यहाँ पे नम पास कर देंगे। अगर जहाँ हमने इसमें 5 इंटर किया है तो 1 से लेके 5 तक चलेगा। अगर जहाँ इसके अंदर 10 है तो 1 से लेके 10 तक चलेगा। अगर जहाँ 20 है तो 1 से स्टार्टिंग होगा, 20 तक चलेगा, उसके बाद फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट? चलिए देखिए हम। तो ये चीजें अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूं अभी किसको, अभी आई को, क्योंकि आई में आ गया। अभी मैंने सम का कोई चीजें लॉजिक नहीं लगाया है, अभी बस देखना चाहता हूं ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। चलिए देखें एक बार। तो इस फाइल का नेम दिया है सम डॉट जावा, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है सम। देखो मैंने 5 इंटर किया, 1 से 5 तक प्रिंट किया। अगर जब मैंने यहाँ पे 10 इंटर किया तो स्टार्ट करेगा 1 से 10 तक चलेगा। बिल्कुल सही चल रहा है। कोई डाउट? अब मुझे ये जो नंबर आया ना 1 से लेके 10 तक, ये सबको मुझे ऐड करवा देना है। तो ये टोटल नंबर को ऐड कराएंगे तो 55 हो रहा है। अगर जहाँ 1 से 5 तक कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो ये वाली नंबर का मुझे चाहिए कि जितने भी नंबर उसने इंटर किया है 10 तक चलानी है, तो 1 से स्टार्टिंग है, 10 इंटर किया तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट होगा, लेकिन 1 से लेके 10 तक का नंबर का सम होके आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यही क्वेश्चन। ठीक है? तो सम करने के लिए आप जो सम होके आएगा किसी ना किसी कंटेनर में रखोगे, तभी तो प्रिंट करा पाओगे। तो उसके लिए भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा आप। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, इन सम नाम का, इक्वल टू 0 दे दिया। इसलिए क्योंकि ये अभी खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। और इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 भी दे दिया हमने, हम ही दे दिए। ठीक है? क्लियर है? अब यहां पे क्या करना है, इस जगह पे सम इक्वल टू सम प्लस आई। क्लियर है? या कंपाउंड ऑपरेटर याद है मैंने करवाया था, सम प्लस इक्वल टू आई। बिल्कुल सही है, ये कर लो, मतलब वही है। ठीक है? तो ये क्या करेगा, जितने बार लूप ट्रू रहेगा उसका नंबर क्या करेगा, इसके अंदर सम करके सम में स्टोर करते जाएगा, है ना, जितनी बार लूप चलेगा। जैसे इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको, इसी तरीके से, इस तरीके से अच्छे से समझ जाओगे। हमने यहाँ पे 5 इंटर किया, सपोज कर लो नम में, तो आई की वैल्यू 1 है, 1 से लेके 5, तो 1 जो है आपका 5 से कम है, कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो ये आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1। ट्रू हुआ तो उसके बाद ये क्या करेगा, सम में 0 है तो 0 प्लस 1, तो इसमें 1 स्टोर हो जाएगा। फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 1 से क्या हो जाएगा, 2। 2 भी 5 से कम है, नम में 5 हमने दिया है तो 5 से कम है, कंडीशन ट्रू है। फिर से यहाँ पे आएगा और आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर दिया दूसरे लाइन में। ठीक है? क्योंकि एल एन लिखा हो, न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा। फिर क्या हो जाएगा, सम में हमारा है 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 3 इसमें स्टोर हो जाएगा। क्लियर है ना? इसी तरीके से फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 3, तो 3 भी 5 से कम है, 3 लेस देन इक्वल टू 5। 5 जो है क्या है, 3 से बड़ा है, तो 3 लेस देन ही रहा ना 5 से, कंडीशन ट्रू है। फिर इसी तरीके से चलेगा। कोई डाउट? ठीक है? चलिए इसको हम चलाते हैं, देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो वर्क करता है कि नहीं। हमने 5 इंटर किया तो 15 आनी चाहिए, पहले तो 1 से 5 तक प्रिंट भी करवाया है, उसके बाद 15 आनी चाहिए। तो 15 के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा देता हूँ बाहर जाके, है ना, लूप से बाहर जाके प्रिंट करवा दो, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा आपका। प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सम ऑफ एन नंबर इज
प्लस, क्लियर है। लास्ट में प्रिंट करवा रहा हूं, जब ये लूप के अंदर इसलिए दिया हूं कि जितनी बार ट्रू रहेगा उतनी बार इसको ऐड करके इसमें रखते जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो इसमें जो वैल्यू आया वो वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अगर जहां इस वैल्यू को, वेरिएबल को आप इसके अंदर डिक्लेयर करोगे यहां पे, तो फिर आपका आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि जितनी बार ये ट्रू होगा ना, फिर से वो स्टार्टिंग कर देता है। याद रख लेना, बताऊंगा। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए अब चलाते हैं इसको, फिर से कंपाइल करो। कंपाइल, हमने 5 इंटर किया, तो 1 से 5 तक प्रिंट किया, देखो। एंड देन टोटल सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज 15। कोई डाउट? क्लियर है। अगर जहां मैं यहाँ पे 6 इंटर कर देता हूं, तो बताओ 6 को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? हाँ, जोड़िए थोड़ा सा आप लोग। हाँ हाँ, 1 से लेके 6 तक प्रिंट होगा। 1 से 6 को ऐड करो, 1 से 6 तक ऐड करो, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या? 21 आएगा। क्लियर है पॉइंट? डन। क्योंकि देखो 15 तो आया, 6 प्लस ऐड कर दो तो 621 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें आप लोग को? नोट कर लीजिए अब, क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। मैंने समझा दिया ना, आप लोग भी देखो समझ के कोशिश करो एग्जीक्यूट करने का। अगर जहाँ एज इट इज आप देख देख के एग्जीक्यूट करोगे, फिर तो रटने वाला काम हो गया। थोड़ा सा सोचो कि सर क्या समझाए, फिर नहीं समझ आ रहा है फिर बोलो मैं एक बार और रिपीट करूं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों लूप्स? आप इंटरव्यू में जाओगे ना, इतनी क्वेश्चन पुट करेगा लूप से कि मत पूछ। कोड जावा में यही मेन है, ये है आपका। तब फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप, यही पूछेगा। नेस्टेड फॉर लूप। डन। अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कीजिए, इसको नोट कर लिए ना? चलिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट
समझ गए ना? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अल्फाबेट A to Z। ठीक है, कीजिए। सोचिए कैसे होगा, पहले खुद सोचो। ठीक है। और ये मैंने आपको ऑपरेटर में भी बताया था एक दिन, थोड़ा सा अगर जहाँ आपने पढ़ा होगा, मैंने कल बोला था पढ़ के आना, तो आप कर लोगे। आस्की कोड वैल्यू याद है ना? करो करो। भूल जाते हैं, कैसे होगा? पीछे वाला भूलोगे तो काम चलेगा? बताओ। ट्राई करो, आप लोग कोशिश करो। क्या टाइम है आपका? 40 मिनट लेट? इतना लेट में? सॉरी, सॉरी, 4-5 मिनट में होता है भाई। हाँ, करके दिखाइए आप लोग। अपने से लॉजिक लगाओ, जब तक बिल्ड नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। कुछ सोचो, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, एक बार आप सोचो। किसी को इसका कोड वैल्यू याद नहीं है तो ऊपर भी कर सकते हो। थोड़ा सोचो कैसे करें, क्योंकि पता तो इतना सबको होगा कि 26 लेटर ही होता है, इससे ज्यादा तो नहीं होता भाई, ये तो सबको पता है। अब थोड़ा सोचो। सर चेक करना एक बार। मैंने देखो क्या लिखा है, कैपिटल A to Z, मैंने स्मॉल तो नहीं लिखा है। नहीं लिखा है ना, तो फिर आप ठीक है। स्मॉल कैसे प्रिंट करवा सकते हो? किसी ठीक है सर, आप लिया? चेंज करता हूँ सर। वैसे लॉजिक सही है क्या सर? मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल A to Z।
नहीं हुआ? मैं करवाऊं? हो गया? दिखाइए। जिसका हो गया बोलते हो दिखाना। ये देखो। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हुआ? अरे कुछ नहीं था, सिर्फ कैरेक्टर टाइप का यहाँ पे वेरिएबल लेना है। ए से लेके कहाँ तक चलेगा? लेस देन जेड तक। सिंपल सा है। ठीक है। या आप नंबर के साथ किसी को याद है तो वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो, इंटर नंबर तो प्रिंट कैरेक्टर, दोनों तरीका बता देता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए कैरेक्टर्स, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स चाहते हो। तो देखो जैसे इसने इंटर किया तो कैरेक्टर टाइप का आ गया ना। तो यहाँ पे कैरेक्टर नंबर मैंने बोला इंटर नंबर, तो एक बार नम वाले वेरिएबल में हमने रख लिया। क्लियर है? स्टार्टिंग कहाँ से किया? 1 से। अगर जब मैं यहाँ पे नंबर में 5 इंटर करता हूँ तो ये ए से लेके 5 तक, मतलब ABCDE 5 तक प्रिंट करेगा। ठीक है। कैसे? तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, आई 65 प्लस आई, और आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 जब एक बार ट्रू होगा ये, तो 65 प्लस 0 तो 65 हो जाएगा। तो ए का जो स्काई कोड वैल्यू होता है कैपिटल ए का 65 से स्टार्ट होता है। तो आपको ये तो अभी नंबर ही प्रिंट कर देगा, लेकिन इसको आपको कैरेक्टर में चाहिए, तो बदलने के लिए आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि कैर, और इस टाइप का आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इस वाले को 65 को कैरेक्टर में बदल देगा। ठीक है। अब बदल देगा तो उसके बाद प्रिंट इसी में लगा दिया तो वो प्रिंट कर देगा, है ना। तो इसके लिए मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना। कोई डाउट? ये तरीका है। अगर जहाँ ऐसे करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। हमने फाइल का नेम क्या रखा है? सम ही रखा है, उसी में एडिट कर लिया है, चलो कोई बात नहीं। देखो यार, इंटर ए नहीं था, हमने 5 इंटर किया, तो देखो ABCDE, क्लियर है? राइट किया। अब एलन नहीं लगाता हूं मैं, एक ही लाइन में, क्यों ब्रेक करूंगा तो सही नहीं लग रहा है। चलो एक लाइन में आपको दिखाते हैं, देखना यहाँ पे। हमने यहाँ पे इंटर किया 5, तो देखो ये ए से लेके ई तक मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, देखो ABCDE प्रिंट किया। क्लियर है? अगर जहाँ मुझे याद है कि 26 लेटर होता है, याद है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 26, इंटर किया। तो देखो यहाँ पे ए से लेके जेड तक 0